ड्रामा सीरियल मासूम की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि दिलशाद की मुलाकात होने वाली है उसी म्यूजिक कंपोजर से, और अब दिलशाद बहुत बड़ा सिंगर बनने वाला है और नीली अपने बाप नवाब साहब के घर जाने वाली है उससे मिलने के लिए। तो क्या होने वाला है इसकी आने वाली एपिसोड में जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। आने वाली एपिसोड में आप लोग देखोगे कि दिलशाद जोकर बनकर बच्चों को हंसाएगा, वो गलियों में और पार्क में बच्चों के साथ नाचेगा, उनको जोक सुनाएगा और बदले में उनसे पैसे लेगा। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा होता है। पुलिस के लोग दिलशाद को बहुत मारते हैं। दिलशाद अपनी गुर्बत और मजबूरी की वजह से बहुत ज्यादा रोता है। वो एक पार्क में बैठ जाता है, समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करे। लोग उस पर हंस रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन दिलशाद वो सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकता। आखिर वो सारा दिन थक हार कर अपने घर वापस लौट जाता है। वो अपनी बहन छुटकी के सामने नाचता है और उसे गाना सुनाता है और उसे कहता है कि बताओ छुटकी, मैं कैसा लग रहा हूँ। छुटकी अपने भाई को जोकर के लिबास में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो इशारों में ही अपने भाई से कह रही होती है कि भाई आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन दिलशाद को ये मालूम नहीं होता कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। वही म्यूजिक कंपोजर पहले दिलशाद को सिंगर बनाना चाहता था। वो दिलशाद को जोकर के लिबास में देखता है, वो दिलशाद का पीछा करता है और वहां पर आ जाता है जहां पर दिलशाद रह रहा होता है। दिलशाद परेशान होकर अपने घर के एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत के बारे में सोचकर रो रहा होता है। लेकिन अचानक उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। दिलशाद मायूस और परेशान हालत में दरवाजा खोलता है तो वही आदमी वहां पर खड़ा होता है। दिलशाद उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो आदमी दिलशाद का ये हुलिया देखकर बहुत दुखी होता है और उसे दिलशाद की इस हालत पर रोना भी आ रहा होता है। वो दिलशाद से कहते हैं कि दिलशाद, तुम इस हालत में यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें अपने दोस्त के पास भेजा था ताकि तुम सिंगर बन सको, लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? तो वहाँ पर दिलशाद उसे कहते हैं कि आपके दोस्त ने मुझे उस कंपनी से निकाल दिया। तो वहाँ पर दिलशाद उसे अपना सारा वाकया सुनाता है कि मेरे साथ क्या हुआ। वो म्यूजिक कंपोजर दिलशाद की दुख भरी दास्तान सुनकर काफी परेशान हो जाता है और वो दिलशाद से कहते हैं कि बस दिलशाद, अब मैं तुम्हें बहुत बड़ा सिंगर बनाऊंगा, मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी मेरे साथ जा रहे हो। दिलशाद अपनी बहन छुटकी को लेकर उसके साथ चला जाएगा और दूसरी तरफ वजदान नीली को नवाब साहब के घर लेकर जाएगा, लेकिन नीली खुश नहीं होगी। वहां जाने के बाद नीली अपने बाप से सही तरीके से बात भी नहीं करेगी और वो उसी कमरे में जाएगी जहां पर दिलशाद रह रहा था। वो दिलशाद के उस रूम को देखेगी तो उसे अपनी मोहब्बत याद आ जाएगी और जब नीली अपनी दोस्त के घर जाएगी तो नीली की दोस्त उसे बताएगी कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया है और मेरी माँ मेरी शादी कर रही है। नीली इससे पूछेगी कि क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? तो नीली की दोस्त उसे बताएगी कि मेरी माँ जिससे मेरी शादी कर रही है उसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है और वो मेरे बाप की उम्र का है। मेरी माँ मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा रही है। नीली जब ये बात सुनेगी तो वो बहुत ज्यादा हैरान होगी और घर आने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। वजदान जब नीली को बिस्तर पर बेहोश देखेगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और वो नीली को हॉस्पिटल लेकर जाएगा। इसके बाद नीली की तबीयत ठीक हो जाएगी और वजदान अपनी पहली बीवी के रूम में जाएगा और उसकी डायरी देखकर बहुत ज्यादा दुखी होगा और उसे अपनी पहली बीवी की बेवफाई याद आ जाएगी। और अब दिलशाद की हालत भी बदलने वाली है और मुझे ये लगता है कि इसकी आने वाली एपिसोड में दिलशाद की मुलाकात उसी म्यूजिक कंपोजर से होने वाली है। ये मेरी प्रिडिक्शन है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।